जबलपुर के एक सरकारी स्कूल की महिला टीचर ने प्रिंसिपल पर संगीन आरोप लगाए। महिला कॉन्ट्रैक्ट पर गेस्ट टीचर है। उसके अनुसार प्राचार्य श्री किशन रायखेड़े कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग करते हैं। महिला ने जब इनकार किया तो उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की, लेकिन किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे में कांग्रेस ने एसपी ऑफिस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही एक्शन लेने का भरोसा दिलाया। दिसंबर माह के फर्स्ट सप्ताह से और वो लगातार इस चीज़ को दबाव बना रहे हैं कि आओ मेरे साथ जबलपुर में मिलो मुझे और मेरी बात को मानो। क्या मांग कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ और मैं कह रहा हूँ वो तुमको मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। ये कौन है मैडम? ये है प्राचार्य श्री कृष्ण रायखेड़े बरगीनगर हाई सेकेंडरी स्कूल। जहाँ से शिक्षा मिलती है उस शिक्षा का प्रमुख ही इस तरीके की हरकत कर रहा है कि वहाँ की जो एक टीचर है उनको वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा, उनको नौकरी से हटाने की धमकी दी जा रही। उनको अगर इसमें एफआईआर नहीं होती है, समूचे बरगी क्षेत्र को हम लोग इकट्ठे करते हुए उस विकृत प्रिंसिपल के खिलाफ आंदोलित होंगे। स्कूल टीचर हैं वो भी आई हैं। उनका कहना है कि वहाँ की जो प्रिंसिपल है उनके साथ में जो है उनका जो है सेक्सुअल असॉल्ट टाइप की कोई बात वो बता रही हैं। इसके संबंध में पुलिस ने जो है सुबह ज्ञापन इन्होंने बरगी चौकी पर दिया था। उस जो ज्ञापन हुआ है उसके वेरिफिकेशन करके उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। अगर ये सही होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो जिस तरह से ये खबर सामने आई, अब इस डर्टी डिमांड वाले प्रिंसिपल पर एक और आरोप भी लगा है। दरअसल इस स्कूल की 12वीं के छात्राओं ने प्रिंसिपल की डिमांड बताई है कि बच्चों से भी डर्टी डिमांड इस प्रिंसिपल ने की थी। परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के बदले सेक्सटॉर्शन किया गया। प्रिंसिपल ने छात्राओं से अकेले में मिलने की शर्त रखी थी। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्री किशन रायखेड़े पर एक बड़ा आरोप अब टीचर के साथ छात्राओं ने भी लगाया है। पीड़ित छात्रा ने IBC 24 से बातचीत में अपनी पूरी आपबीती बताई है। महिला अतिथि शिक्षक भी आरोप लगा चुकी हैं प्रिंसिपल पर। बरगीनगर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, एक के बाद एक गंभीर और संगीन आरोप लग रहे हैं। पहले टीचर ने जो आरोप लगाया और अब छात्राओं द्वारा भी जिस तरह से अपनी बात रखी जा रही है, इस मामले में अब तक क्या एक्शन? बिल्कुल, मामले में एक्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जांच चल रही है और अधिकारी जो हैं पुलिस के आला अधिकारी, उनका कहना है कि चूंकि मामला ज़रूर गंभीर है लेकिन FIR लॉन्च नहीं करवाई गई है और पहले शिक्षा विभाग की एक जिला स्तरीय समिति जो होती है उसका भी एक जांच रिपोर्ट, इंटरनल जांच रिपोर्ट वो उसकी लेंगे कि एक शासकीय स्कूल का ये मामला है, उसके बाद ये FIR लॉन्च करने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि शासकीय स्कूल में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं या शासकीय या किसी भी शिक्षा के मंदिर में भी अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो वो आखिर कहां सुरक्षित होंगी। एक अतिथि शिक्षक की ओर से पहले स्कूल प्रिंसिपल पर आरोप लगाया गया। अब ये 12वीं कक्षा की छात्राएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, इनकी ओर से गंभीर आरोप लगाया गया कि डर्टी डिमांड कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल लगातार उनसे कर रहे थे और उनका मांग क्या थी, वो सिर्फ ये चाहती थी कि चूंकि वो प्राइवेट से यानी घर पर रहकर परीक्षा की तैयारी कर रही थी और जब परीक्षा 12वीं की देनी है तो विधिवत उनको एक अनुमति की आवश्यकता होती है संबंधित स्कूल से। तो जब ये अनुमति लेने के लिए जाती थी तब इनका कहना है कि प्रिंसिपल श्री कृष्ण रायखेड़े उन्हें गलत निगाह से देखते थे और उनके सामने ये शर्त उन्होंने रख दी थी कि जब वो अकेले में मिलेंगी तभी वो उसकी अनुमति, इस बात की अनुमति दे पाएंगे। हमने उन बच्चियों से पूछा कि अकेले से मैं मिलने से प्रिंसिपल का क्या आशय था, तो बच्चियां इतनी समझदार थीं कि वो कह रही थी कि उनकी नीयत प्रिंसिपल की ठीक नहीं थी और बार बार वो गलत निगाह से उनको देखते थे और ये शर्त उन्होंने रखी थी कि जब वो अकेले में मिलेंगी तो उन्हें अनुमति दे दी जाएगी। इस तरह से 1 माह तक ये बच्चियां परेशान होती रहीं। हालांकि अब जो जानकारी है उसके मुताबिक स्कूल के एक दूसरे टीचर की मदद से इन बच्चियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन ये बच्चियां चाहती हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल जिन्होंने ऐसी गंदी हरकत उनके साथ की, एक तरह से सेक्सटॉर्शन किया, बैड डिमांड की, डर्टी डिमांड की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहले लेकिन विजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले महिला शिक्षक का ये आरोप, उसके बाद इतनी बच्चियों का ये आरोप, जब इतने आरोप लग रहे हैं तो मामले में बड़ी संवेदनशीलता के साथ और बड़ी सख्ती के साथ जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस डर्टी डिमांड वाले प्रिंसिपल पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक्शन सही समय पर नहीं लिया गया तो इस तरह के टीचर्स को, इस तरह के प्रिंसिपल्स को और बल मिलेगा।
बिल्कुल एक कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है, खासतौर पर जब सरकार नारी सुरक्षा को, बेटियों की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताती है। और आपने देखा होगा कि तमाम बाकी मामले भी होते हैं, अगर उसमें रेप की या इस तरह सेक्सुअल असॉल्ट की अगर कोई महिला शिकायत करवा रही है, कोई पीड़िता पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत कर रही है, तो तत्काल उसमें FIR लॉन्च होती है। लेकिन इस शासकीय स्कूल के मामले में अब तक FIR लॉन्च नहीं की है। अधिकारी ये कह रहे हैं चूँकि शासकीय स्कूल का मामला है, लिहाजा जिला स्तर की एक जाँच समिति की रिकमेंडेशन वो इस मामले पर लेंगे। हालांकि महिला पुलिस अधिकारी सोनाली दुबे जो इस मामले को देख रही हैं, उनका कहना है कि पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है, जल्द FIR होगी। लेकिन ये सिर्फ आश्वासन की बात है, अब तक FIR इस प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज नहीं हुई है। थोड़ा इस वजह को लेकर भी बात है कि पहले एक शिक्षिका की ओर से आरोप लगाया जा रहा था, बच्चियां भी सामने आई हैं। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि संबंधित जो टीचर है, आरोपी है, उसकी हरकत ऐसी है वो कि हर किसी महिला को या बच्चियों को गलत निगाह से देखता है, लिहाजा यही वजह है कि सबसे बड़ी बात तो वही है विजेंद्र कि अगर ये इस तरह के व्यक्तित्व की बात सामने आ गई है कि हर किसी को इस तरह से देखा जा रहा है और वो सही नीयत नहीं है, तो मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन तत्काल लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई और गंभीर परिणाम सामने आए। हालांकि आपने जो छात्राओं से बातचीत की, जो आप बीती उन्होंने सुनाई, वो भी इस वक्त दर्शकों को दिखा देता है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरगी नगर में प्रिंसिपल श्री कृष्ण वानखेड़े पर गंभीर आरोप हैं। एक अतिथि शिक्षिका ने न सिर्फ उन पर यह आरोप लगाया कि जब उन्होंने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। सिर्फ शिक्षिका बल्कि स्कूल की छोटी बच्चियों पर भी ऐसा ही कुछ गुजरा है। इस वक्त हमारे साथ एक बिटिया है जो कि बरगी नगर स्कूल में है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरगी नगर की 12th क्लास की छात्रा हो आप। ये प्रिंसिपल का नाम क्या है और उन्होंने क्या आपसे कहा, क्या हुआ आपके साथ? हम लोग प्राइवेट वाले बच्चे, तो हम लोग परमिशन लेने गए थे, तो सर ने, मेरे साथ एक और लड़की थी वो यहाँ आई नहीं है, तो कह रहे थे कि तुम लोग जब अकेले में आओगी वहाँ उनके रूम में तभी परमिशन दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। क्या इशारा था उनका? सर वो तो गलत ही लग रहा था, पता नहीं वो क्या सोच रहे थे क्या नहीं। तो आप प्राइवेट से आपने परीक्षा दी है, आप क्या मांग कर रहे थे उनसे? स्कूल में बैठने की बस। उनका क्या बिहेवियर था, क्या वो कैसा बर्ताव था उनका आपके प्रति? उनका बिहेवियर बहुत रूडली था, वो अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे, कुछ मिलते भी नहीं थे ज़्यादातर। हम लोग कितने दिन तक, 1 महीने तक गए लगातार। तो 1 महीने तक आप सिर्फ अनुमति के लिए बार बार गए कि आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए? हाँ। आपने पूछा नहीं कि आप अकेले में क्या चाहते हैं ऐसा? हमने नहीं पूछा, हम डर गए थे तो हमने कुछ भी नहीं पूछा। फिर क्या हुआ, आपको अनुमति मिली कि नहीं? मिल गई। क्या आप चाहते हैं ऐसे प्रिंसिपल पे, ऐसे व्यक्ति पर जो शिक्षक के पद पर है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको तो स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो आपकी जैसी कितनी बच्चियों के साथ उन्होंने गलत डिमांड की इस तरह से? मेरे साथ एक और लड़की थी। तो देखिए ये बच्ची है, 12th क्लास की बच्ची है, और इसका ये कहना है कि जब ये प्राइवेट की छात्रा है, परीक्षा में जब इसे बैठना था तो इसे कॉलेज प्रिंसिपल की अनुमति की आवश्यकता थी, कुछ दस्तावेज साइन भी करवाने थे। लेकिन ये बच्ची जब बार बार जाती तो कह रही है कि तकरीबन 1 महीने में ये बार बार ये बच्ची अपनी सहेली के साथ वहाँ पहुँचती, लेकिन इसे अनुमति नहीं दी जाती और बदले में प्रिंसिपल की ओर से ये कहा जाता कि आप अकेले में आओ तभी आपकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी। और बच्ची कहती है कि वो सीधे तौर पर उनकी नीयत ही खराब थी और वो अब ये चाहती हैं कि इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई होनी भी चाहिए। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने जिस तरह से छात्राओं से बातचीत की, जो आप बीती सामने आई, उसके बाद पुलिस अधिकारियों का इस पूरे मामले में क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए आप। बच्चियों का भी आरोप है, एक बच्ची का भी कहना है कि उस पर भी गलत डिमांड जो है टीचर की उनसे की है। ये भी तथ्य प्रकाश में लाया गया है और सभी चीज़ों को देखकर इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की एक्शन ये एक्चुअली चूँकि आप जान ही रहे हैं कि वो उनके साथ छेड़छाड़ के मामले आ रहे हैं, तो इसमें जो कंसर्निंग सेक्शंस हैं उन पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। चलो, तो पुलिस का फिलहाल कहना है कि इस मामले में जांच की जाएगी। विजेंद्र लगातार नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद संवेदनशील ये मामला है।